1947 वो साल जब इंसान तो बट गए लेकिन आत्माएं इस धरती पर ही अटक गई। उस समय रात काली थी, इतनी काली कि आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे। पंजाब के एक उजड़े हुए गांव केराबाद में सैकड़ों लाशें पड़ी थीं, कटी हुई गर्दनें, जले हुए बदन, खुला मुंह जिनमें आखिरी चीख अब भी अटकी हुई थी। लेकिन असली डर मौत के बाद शुरू हुआ। देव उस वक्त 22 साल का था। सरकार ने उसे लाशें गिनने और पहचान करने के लिए भेजा था। लोग कहते थे जो बच गए वो खुशनसीब है, लेकिन देव का मानना था मरने वाले ज़्यादा खुशनसीब थे, क्योंकि जिनके परिजन बच गए हैं वो अब भी उनकी याद में तड़प रहे हैं। गांव में घुसते ही देव के कानों में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, सिसकने की, ऐसे जैसे मानो कोई बहुत ही कराह के रो रहा हो। देव रुक गया। चारों तरफ लाशें थीं, लेकिन कोई जिंदा नहीं था। फिर सिसकी दोबारा आई। देव की सांस अटक गई। देव ने जैसे ही लालटेन ऊपर उठाया, रोशनी जैसे एक जली हुई औरत की लाश पर पड़ी। उसकी आंखें खुल गईं। देव पीछे हट गया। वो लाश देखते ही देखते बैठ गई। उसका गला कटा हुआ था, फिर भी आवाज निकल रही थी। तू हमें गिनने आया है? उसने पूछा। उसकी आवाज में नफरत खुली हुई थी। देव बोल नहीं पाया। तभी चारों तरफ पड़ी लाशें हिलने लगी। किसी का हाथ उठा, किसी की गर्दन घूमी, किसी के पेट से आते बाहर लटक रही थी। फिर भी देव हिम्मत करके खड़ा रहा। पूरा गांव मौत से एक साथ जाग उठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था देव के सामने आया। हम मरे नहीं हैं, हमें मारा गया है, और जो मारे जाते हैं उनकी आत्मा चैन से नहीं जाती। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। लालटेन बुझ गया। अंधेरे में देव को सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई चिल्ला रहा था, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा गला क्यों काटा? मैंने क्या गुनाह किया था? हर आवाज सीधे दिल में चाकू की तरह उतर रही थी। ये सुनते ही देव की रूह कांप गई। देव जोरों से भागने लगा, लेकिन रास्ता जैसे गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ आत्माएं थीं, कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना चमड़ी के, कुछ ऐसे जिनके शरीर पर धर्म का कोई निशान नहीं बचा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, 1947 में जो मरे वो आज भी यही हैं। तभी जमीन फटने लगी। मिट्टी के नीचे से हजारों हाथ बाहर आए, हाथ जो देव को पकड़ना चाहते थे, मानो उनसे कह रहे हो, तू गवाह बनेगा हमारे दर का। सारी आत्माएं एक साथ बोली। आकाश में लाल धुआं उठने लगा। देव को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएगी। तभी सुबह की पहली अजान और मंदिर की घंटी एक साथ गूंजी। आवाज टकराई और सब कुछ शांत हो गया। अब देव अकेले खड़ा था। चारों तरफ कोई नहीं था। सुबह हुई, सूरज उगा, लेकिन खैराबाद गांव में कुछ बहुत गलत था। देव हड़बड़ा कर उठा। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पूरी रात भाग रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। ना लाश, ना खून, ना जली हुई बॉडी, ना वो टूटा हुआ गांव। चारों तरफ खेत थे, हरे भरे और शांत, जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। देव पागलों की तरह बाहर भागा। जहाँ कल रात सैकड़ों लाशें पड़ी थी, वहाँ बच्चे खेल रहे थे। जहाँ मंदिर और मस्जिद खून से सनी थी, वहाँ लोग पानी भर रहे थे। देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। देव ने पहले आदमी को रोका और सारी कहानी बताई। वो आदमी हंस पड़ा। कल रात? अरे बाबू, यहाँ तो सालों से कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे, फिर तीसरे, 10वें आदमी के पास गया।
सबका जवाब एक ही जैसा था, तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन सपना इतना असली नहीं होता कि सूखे खून के निशान अब भी उसके हाथों में हों। देव की बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। फिर देव पुलिस चौकी पहुंचा। थानेदार ने देव की बात सुनी, फिर सिर हिलाया। 1947 की बातें अब छोड़ दो। उस रात को हमें कभी याद नहीं करना चाहिए। तुम घर जाओ। तभी देव ने चीख कर कहा, मैंने लाशों को चलते देखा है, मैंने आत्माओं को बोलते सुना है। थाने में सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने धीरे से कहा, लगता है इसका कोई अपना मर गया है, इसलिए यह पागल हो गया है। देव की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। देव ने महसूस किया कि अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एक रात गांव में एक बच्चा गायब हो गया। सुबह उस बच्चे का शरीर कुएं में मिला। आंखें खुली थीं, मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। गांव में डर फैल गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये हादसा नहीं। सबने देव की तरफ देखा। अब उन्हें देव की बातों पर थोड़ा भरोसा होने लगा था। गांव में घटनाएं बढ़ती चली गई। एक बूढ़ी औरत जो रोज सूरज निकलते ही मंदिर जाती थी, एक सुबह मस्जिद की सीढ़ियों पर मरी मिली। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी जीभ कटी हुई थी। अब डर घरों के अंदर घुस चुका था। देव को एक बार फिर से आवाजें आने लगी, धीमी, दबी हुई। देव की नजर आईने पर पड़ी, जहां वो नहीं बल्कि उसके पीछे सैकड़ों चेहरे दिख रहे थे, कटे हुए, जले हुए। देव की रूह कांप गई। उसी रात पूरे गांव में सबको एक ही सपना आया। लोग नींद में चिल्ला रहे थे। सबने वही देखा, ट्रेन, लाशों से भरी पटरियां, औरत की चीख, बच्चों के कटे हुए हाथ। सुबह लोग बदले हुए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ अपने बच्चों से ही डर रहे थे। अब कोई नहीं कह रहा था कि देव झूठ बोल रहा था। उसी रात देव घर से बाहर निकला। उसने जो देखा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। जमीन फट रही थी, मिट्टी के नीचे से हजारों हड्डियां उभरी और एक आत्मा ऊपर आई। उसने कहा, हम बदला नहीं चाहते, हम याद रखे जाना चाहते हैं। तभी देव को समझ आया, ये आत्माएं मारने नहीं आई, ये इतिहास बनना चाहती है। लेकिन अगर कोई इतिहास को दबाए तो इतिहास भूत बन जाता है। सुबह जब लोग जागे, गांव के बाहर एक पत्थर खड़ा था। उस पर लिखा था 1947, कभी खत्म नहीं हुआ, और उसके नीचे देव का नाम लिखा था। देव को लगने लगा कि अब अगली रात किसी और की नहीं, उसकी ही बारी है। बढ़ते समय के साथ देव की नींद हल्की हो चुकी थी। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास खड़ा हो, लेकिन जब आँख खुलती कमरा खाली होता। गांव में लोग अब कम बोलते थे, दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, बच्चे को अकेले बाहर नहीं छोड़ा जाता। देव की कही बातें अब किसी को अजीब नहीं लगती, लेकिन कोई खुलकर मानने के लिए भी तैयार नहीं था। घटनाएं जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे, बिना कारण, बिना घाव। उनके शरीर ठंडे पड़ जाते। हर बढ़ती हुई रात के साथ सन्नाटा और भी गहरा होता चला गया। उस रात देव देर तक जगा रहा। आधी रात हो चुकी थी। गांव की मिट्टी से एक अजीब सी गंध उठने लगी, पुरानी राख, जले कपड़े और सड़े हुए मांस की बदबू। देव उठा, बिना किसी सोच के गांव के बाहर की ओर चल पड़ा, जैसे मानो उसे कोई बुला रहा हो। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन वो शमशान की तरफ बढ़ चला। वहां पहुंचते उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं, कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन चारों तरफ कदमों की आहट थी। शमशान की जमीन नरम थी, जैसे हाल ही में खुदी हो। देव ने देखा, मिट्टी के नीचे हड्डियां थी जो काली पुरानी पड़ चुकी थी। उसी पल उसके दिमाग में एक दृश्य आने लगा। ट्रेन, भीड़, लोग भागते हुए किसी का पीछा कर रहे थे। हर चीज साफ दिख रही थी।
ये सपना नहीं था, ये याद थी उन आत्माओं की जो मर चुकी थी, जो इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाई। इतिहास ने उन्हें आंकड़ों में बदल दिया था। नाम, चेहरे, चीखे सब मिटा दिए गए थे और देव गलती से उन्हें देखने वाला बन चुका था। अब वो देख चुका था मौत। सुबह होने से पहले देव का शरीर शमशान में मिला। कोई जख्म नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस शरीर ठंडा पड़ चुका था, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे बहुत पुराना बोझ उतर गया हो। गांव वालों ने कहा दिल का दौरा पड़ा होगा। देव की मौत के बाद घटनाएं रुक गईं। कोई और नहीं मरा, कोई और गायब नहीं हुआ, लेकिन गांव अब बदल चुका था। अब लोग 1947 की बात नहीं टालते थे। हर साल एक दिन शमशान के पास दिया जलाया जाता, बिना किसी पूजा के, बिना किसी का नाम लिए। लोगों का मानना था देव मरा नहीं, उसे रहने दिया गया है, ताकि जो मरे थे वो भुलाए न जाए। कहते हैं अगर कोई रात में शमशान के पास रुक जाए तो उसे भी 1947 की वो भयानक रात दिखती है। एक भारी एहसास रहता है, जैसे कोई इतिहास उसे देख रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।